Students, how are you all? Yes, today we shall learn the chapter Unit 1 Food Nutrition in Plants. Dear students, what do you mean by nutrition? Nutrition means it is like a carbohydrate, protein, fat type which the plants need to grow. Yes, so that is about the nutrition. Like how we do require food, from food we get energy. Like this way the plants require nutrition. Okay, so all living organism like need food. The food provide carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Yes, okay. So our body require this to perform the activity. Organisms like plant can make their own food, but animal cannot make their own food. They depend on plant and other animal for their survival, जैसा कि आप सब जानते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि न्यूट्रिशन किस तरह मिल सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खुद अपने आप न्यूट्रिशन प्राप्त करना, यानी खाना बनाना। और दूसरा है बच्चों हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना अपने न्यूट्रिशन यानी कि अपने खाने के लिए। ओके, वी शैल डिस्कस इन डिटेल द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यस, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। आपने पहले भी पढ़ा होगा, चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड photosynthesis. What we call photosynthesis. So here the word meaning of photo means light and synthesis means to make. It means that कि लाइट की मदद से अपना खाना बनाना। Okay, we know that very well. During photosynthesis green plant prepare glucose from carbon dioxide and water. तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं, जो उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। क्लोरोफिल क्या होता है? आपने देखा होगा ना, पत्ते ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं तो ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हरी नज़र आती हैं। ओके बच्चों, नाउ वी शैल गो टू नेक्स्ट। कैन यू सी द एग्जाम्पल? दिस इज़ अ सन एंड दिस इज़ अ टोमेटो प्लांट। यस, कैन यू सी द रूट, द स्टेम, द फ्रूट, द लीव्स? यस, हाउ इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन? यस, see the process of photosynthesis. Yes, by using carbon dioxide, water, with the help of sunlight the plant produce glucose and oxygen. So let's study in detail what are the necessary condition for photosynthesis process. First of all, it is given chlorophyll. We know that very well. Chlorophyll is a green pigment present, yes, in the cell. It also we can call chloroplast. What we call chloroplast? Yes, या तो फिर एक वर्ड है plastids. Yes, the green color of the plants is due to the presence of chlorophyll in them. तो प्लांट ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं यस क्लोरोफिल। यस, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेल के अंदर मिलता है। See here, this is the part of green plant leaf. Can you see? It is a different, they have shown in the figure the different parts and how the sunlight works and how it take carbon dioxide, produce oxygen. Okay, now the next one is sunlight. Yes, sunlights fall on chlorophyll molecules, यानी कि छोटे छोटे सेल के ऊपर सनलाइट पड़ते हैं और सन की एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करते हैं। जब सन की एनर्जी वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, यस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यस, वाटर के साथ, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एयर में होता है, एटमॉस्फेयर में, उसको यूज़ करते हैं। यस, यहाँ पे बताया गया जो टाइनी पोर्स है उनको स्टोमेटा बोलते हैं। टाइनी पोर्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे छेद जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यस,
ये प्रेजेंट रहते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स के, है ना। ओके, और इनके आजू बाजू कौन रहते हैं, इन पोर्स के गार्ड सेल, कौन रहते हैं, गार्ड सेल। ओके बच्चों, आपके पास नीचे दो स्टोमेटा के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब स्टोमेटा आपस में चिपके हों तो उनको उनको हम बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा, और जब वो एक दूसरे से दूर हो तो हम उसको बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द वाटर। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल यस फॉर द प्लांट। यस, रूट जो होते हैं प्लांट के वो कहाँ होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, यानी कि सॉइल और वाटर। तो वाटर ज़रूरी है, तभी स्टेम के अंदर और जो हमारे लीव्स है वहाँ तक जाएंगी सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाइलम वेसल के बारे में बताया गया है। द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स आर कॉल्ड जाइलम वेसल। आप देखेंगे वो चीज़, जैसे हमारे ब्लड के अंदर भी आपने देखा होगा, बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, यस, हमारे हाथ पैरों तक जाता है ऐसे। तो यहाँ पे भी बताया है कि जो वाटर मिनरल्स जब लीव्स तक आते हैं तो वो जो जिस मोड से आते हैं उसको हम बोलते हैं जाइलम वेसल। क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल। द नेक्स्ट इज़ गिवन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो बताया गया है कि ये ज़रूरी है प्लांट को फूड बनाने के लिए। ये पहला ऑप्शन है फूड बनाने के लिए सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पूरी दुनिया में। फिर बताया गया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते, रिलीज़ करते हैं, यस, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपने रिस्पायरेशन की मदद से। नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पे कि अगर हम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। क्या है, ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन गिवन डियर स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी कारण होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में टाइम लगता है या तो फिर नहीं हो पाता है ठीक से। जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर दिया गया है वो लाइट इंटेंसिटी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि धूप की जो सन की जो रेज़ हैं वो एक समान हर एक चीज़ पे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ती हैं, कहीं पे ज़्यादा पड़ती है तो कहीं पे कम पड़ती हैं, तो वो भी डिपेंड करता है बच्चों यहाँ पर, है ना। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि अगर हायर लाइट इंटेंसिटी पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस जो होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी कुछ समय के लिए हो जाएगी। अच्छा, फिर आगे क्या बताया गया है, नेचर ऑफ लाइट। बच्चों लाइट में भी आपने देखा होगा ना इंद्रधनुष रेनबो, उसमें कैसे ग्रीन ब्लू रेड ऑरेंज कलर होते हैं, ऐसे ही बताया गया है कि ब्लू और जो रेड कलर विजिबल लाइट्स के अंदर जो कलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर दूसरे कलर प्लांट के ऊपर पड़े, उनके लाइट पड़े, तो वो इतना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अवेलेबल है और वाटर अमाउंट भी लो है तो आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी सही मात्रा में या सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार टेम्परेचर भी अगर सही नहीं हुआ तो प्लांट के ग्रोथ के लिए वो भी सही नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन। बच्चों आपने ये तो पढ़ लिया कि ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट, तो न्यूट्रिशन के अंदर एक और पार्ट होता है प्रोटीन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यस कि जिस तरह प्लांट कार्बोहाइड्रेट यस फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रोड्यूस करता है, उसी तरह प्लांट दूसरे कंपोनेंट जो फूड के होते हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट, वो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस की मदद से वो गेन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा तब जाके उसके अंदर प्रोटीन आएगा, तो इसमें बताया गया है कि प्लांट कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन एयर में से नहीं लेता है। इसके लिए बताया गया है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है राइबोसोम के बारे में, किसके बारे में दिया है, राइबोसोम के बारे में दिया है, यस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, यस, क्या है बैक्टीरिया का नाम, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है वाटर सोल्यूबल में और जो क्ले है, जो सॉइल है, उसके अंदर फिक्स करता है, और फिर उसके बाद जब प्लांट वो वाटर सोल्यूबल ऑब्जॉर्व करता है तो उसके अंदर ये नाइट्रोजन पहुंच जाता है। बच्चों अब हम आगे बात करेंगे कि व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि और भी मोड्स है न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स के, यस। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, वो भी रिस्पॉन्सिबल है।
ऑटोट्रॉफिक के लिए ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो प्लांट क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये अदर मोड हो गए बच्चों, है ना। अच्छा बच्चों, अब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। हेट्रोट्रॉफिक में भी न्यूट्रिशन में भी टाइप्स हैं, जैसे सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यस, इंसेक्टवोरस न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो ये सारे टाइप्स के न्यूट्रिशंस हैं। इसके बारे में हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।